बिन्नी बंसल, जिनका जन्म 1983 में हुआ था, एक भारतीय उद्यमी हैं, जिन्होंने इंटरनेट व्यवसाय में काफी दौलत अर्जित की है। अप्रैल 2024 तक उनकी संपत्ति का अनुमान 1.4 बिलियन लगाया गया था। 2007 में बंसल ने फ्लिपकार्ट नामक एक ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म की सह स्थापना की। उन्होंने शुरुआत में मुख्य परिचालन अधिकारी सीईओ का पद संभाला, जिसमें कंपनी के दैनिक संचालन की जिम्मेदारी थी। जनवरी 2016 में उन्हें फ्लिपकार्ट का सीईओ नियुक्त किया गया। हालांकि उनके कार्यकाल में चुनौतियां आईं और नवंबर 2018 में उन्होंने व्यक्तिगत दुर्व्यवहार के आरोपों के बीच ग्रुप सीईओ के पद से इस्तीफा दे दिया। फ्लिपकार्ट से प्रस्थान के बावजूद बंसल अभी भी व्यापार जगत में सक्रिय हैं। वे 21 कैपिटल नामक एक वेंचर फर्म में एंकर निवेशक हैं। इसके अतिरिक्त उन्होंने 2019 में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी दिल्ली के एंडोमेंट फंड में भी निवेश किया। ऐसा माना जाता है कि बिन्नी बंसल का जन्म 1982 या 1983 के आसपास हुआ था। वे चंडीगढ़ से ताल्लुक रखते हैं, जो पंजाब और हरियाणा की राजधानी है। उनके पिता एक बैंक में प्रबंधकीय पद पर कार्यरत थे, जबकि उनकी मां सरकारी क्षेत्र में कार्यरत थी। बंसल ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा चंडीगढ़ के सेंट एनीज कॉन्वेंट स्कूल से प्राप्त की। बाद उन्होंने सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग के प्रति अपने रुझान को आगे बढ़ाते हुए प्रतिष्ठित भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी दिल्ली में दाखिला लिया। वहां उन्होंने कंप्यूटर साइंस और इंजीनियरिंग में डिग्री प्राप्त की, जिसने उनके भविष्य के प्रयासों की नींव रखी। बिन्नी बंसल ने कॉलेज के बाद अपने करियर की शुरुआत सारनॉफ कॉरपोरेशन में काम करके की। हालांकि जनवरी 2007 में उन्होंने एक नया अवसर प्राप्त किया और अमेज़न में सॉफ्टवेयर इंजीनियर के रूप में शामिल हो गए। अपने 1 साल 7 महीने के कार्यकाल में उन्होंने तकनीकी दुनिया में गहराई से काम किया और महत्वपूर्ण ज्ञान और विशेषज्ञता अर्जित की। गूगल द्वारा शुरुआती अस्वीकृति और अमेज़न में केवल 9 महीने के संक्षिप्त कार्यकाल के बावजूद बंसल ने उद्यमिता के अपने सपनों को पूरा करने का निर्णय लिया। 2007 में अपने सह संस्थापक और हमनाम सचिन बंसल के साथ उन्होंने फ्लिपकार्ट की सह स्थापना की। दोनों ही चंडीगढ़ के निवासी और आईआईटी दिल्ली के पूर्व छात्र थे और भारत के बढ़ते ई-कॉमर्स बाजार को भुनाने का साझा सपना रखते थे। 2007 में बिन्नी बंसल ने अमेज़न जैसी विश्व प्रसिद्ध ई-कॉमर्स कंपनी में शामिल होकर एक महत्वपूर्ण करियर निर्णय लिया। इस कदम ने ई-कॉमर्स क्षेत्र में उनके गहन जुड़ाव की नींव रखी। अमेज़न में 9 महीने के कार्यकाल के दौरान उन्होंने विभिन्न पदों पर कार्य किया और अपनी क्षमताओं को निखारते हुए एक अग्रणी ई-कॉमर्स दिग्गज की जटिल कार्य प्रणाली को समझा। महज $6,000 के मामूली प्रारंभिक निवेश से बंसल और उनके सह संस्थापक ने अपने अपार्टमेंट से फ्लिपकार्ट की शुरुआत की। उनका उद्यमशीलता का सफर दृढ़ संकल्प और भारतीय ई-कॉमर्स परिदृश्य को बदलने की स्पष्ट दृष्टि के साथ शुरू हुआ। हालांकि उन्होंने शुरुआत में एक तुलना खोज इंजन शुरू करने का विचार किया था, लेकिन बंसल और उनके साथी ने भारत में ई-कॉमर्स की अपार संभावनाओं को पहचाना। बंसल के सारनॉफ कॉरपोरेशन में पूर्व अनुभव से प्रेरणा लेते हुए, जहां उन्होंने कारों के लिए लेन सेंसर डिवाइस जैसे नवीन प्रोजेक्ट्स पर काम किया था, उन्होंने फ्लिपकार्ट को एक ई-कॉमर्स दिग्गज के रूप में स्थापित करने की दिशा में कदम बढ़ाया। उनकी दूरदर्शिता और अनुकूलन क्षमता ने प्रतिस्पर्धी बाजार में फ्लिपकार्ट की सफलता की नींव रखी। बिन्नी बंसल ने फ्लिपकार्ट की रणनीतियों को आकार देने और प्रतिस्पर्धी बाजार में इसकी सफलता सुनिश्चित करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ग्राहक संतुष्टि पर उनका ध्यान और तकनीकी नवाचार के प्रति उनकी प्रतिबद्धता ने फ्लिपकार्ट को उद्योग में अग्रणी बना दिया। उनके मार्गदर्शन में फ्लिपकार्ट ने कैश ऑन डिलीवरी, 30 दिन की रिटर्न नीति और फ्लिपकार्ट फर्स्ट जैसी इनोवेटिव पहलें शुरू की। इसके अतिरिक्त उन्होंने फ्लिपकार्ट ऐप पर विशेष रूप से चलने वाले बहुदिवसीय सेल इवेंट बिग बिलियन डेज को पुनः शुरू किया। बिन्नी बंसल ने फ्लिपकार्ट में मुख्य परिचालन अधिकारी के रूप में शुरुआत की और जनवरी 2016 में उन्हें मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ पदोन्नत किया गया। इस भूमिका में उन्होंने कंपनी की समग्र दिशा और प्रबंधन की जिम्मेदारी निभाई। 2017 में बंसल ने फ्लिपकार्ट ग्रुप के सीईओ की अतिरिक्त जिम्मेदारी संभाली, जबकि कल्याण कृष्णमूर्ति फ्लिपकार्ट के सीईओ बने। यह कदम फ्लिपकार्ट पारिस्थितिकी तंत्र के लिए बंसल की रणनीतिक दृष्टि को दर्शाता है। बिन्नी बंसल के नेतृत्व में फ्लिपकार्ट ने बाजार में अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए रणनीतिक अधिग्रहण किए। मई 2014 में फ्लिपकार्ट ने मिंत्रा को 280 मिलियन में अधिग्रहित किया। मिंत्रा अब भी स्वतंत्र रूप से कार्य करता है
और अपने विशिष्ट बाजार खंडों को सेवाएं देता है। इसके अलावा 2016 में फ्लिपकार्ट ने $70 मिलियन में जबोंग.com का अधिग्रहण कर अपने पोर्टफोलियो का विस्तार किया। 2018 में एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम के तहत वॉलमार्ट ने फ्लिपकार्ट ग्रुप में 77% बहुमत हिस्सेदारी का अधिग्रहण किया। इस अधिग्रहण के बावजूद बिन्नी बंसल ग्रुप सीईओ के पद पर बने रहे और उन्होंने चेयरमैन की अतिरिक्त भूमिका भी संभाली। इस लेनदेन के बाद फ्लिपकार्ट में उनकी 5.5% हिस्सेदारी का मूल्य $1 अरब तक पहुंच गया, जो कंपनी में उनके निरंतर प्रभाव और नेतृत्व को दर्शाता है। वॉलमार्ट द्वारा फ्लिपकार्ट में बहुमत हिस्सेदारी के अधिग्रहण के बाद बंसल ग्रुप सीईओ के रूप में बने रहे और चेयरमैन के रूप में भी कार्यभार संभाला। इस अधिग्रहण से फ्लिपकार्ट में उनकी हिस्सेदारी में उल्लेखनीय वृद्धि हुई, जो कंपनी में उनके निरंतर प्रभाव को दर्शाती है। हालांकि नवंबर 2018 में बंसल ने व्यक्तिगत दुर्व्यवहार के आरोपों के चलते फ्लिपकार्ट से अचानक इस्तीफा दे दिया। वॉलमार्ट द्वारा की गई जांच में यौन शोषण का कोई प्रमाण नहीं मिला, लेकिन एक पूर्व कर्मचारी के साथ आपसी सहमति वाले संबंध को लेकर निर्णय में चूक पाई गई। जुलाई 2023 में बिन्नी बंसल ने फ्लिपकार्ट में अपनी बची हुई 1.8% हिस्सेदारी वॉलमार्ट को बेच दी। इस सौदे में फ्लिपकार्ट का मूल्य $35 अरब आंका गया, जो उनके ई कॉमर्स सफर का समापन था। विवादों के बावजूद बंसल की वित्तीय सफलता जारी रही। जनवरी 2024 तक उन्होंने फ्लिपकार्ट में अपनी पूरी हिस्सेदारी बेच दी और अन्य निवेशकों के साथ मिलकर $1.5 अरब की कमाई की। यह विनिवेश 2018 में फ्लिपकार्ट में वॉलमार्ट द्वारा $16 अरब के निवेश के साथ मेल खाता है। बिन्नी बंसल के नेतृत्व में फ्लिपकार्ट भारतीय ऑनलाइन रिटेल उद्योग में एक प्रमुख खिलाड़ी बन गया और 2023 के वित्तीय वर्ष में 48% बाजार हिस्सेदारी प्राप्त की। उनकी उपलब्धियों ने भारत में ई कॉमर्स क्षेत्र की वृद्धि और विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। बिन्नी बंसल अब भी भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था को आकार देने में सक्रिय रूप से लगे हुए हैं। वे नए अवसरों की खोज कर रहे हैं और स्टार्टअप्स का समर्थन कर रहे हैं, जिससे उनका नवाचार और व्यावसायिक विकास के प्रति समर्पण स्पष्ट होता है। बिन्नी बंसल ने अपने निवेश पोर्टफोलियो में विविधता लाते हुए कई क्षेत्रों में नवाचार को बढ़ावा देने की इच्छा दिखाई है। वर्तमान में वे B6 कैपिटल नामक वेंचर फर्म में एंकर निवेशक हैं, जो बायोटेक्नोलॉजी, एग्रीटेक और इंटरनेट उद्योगों में उभरती कंपनियों का समर्थन करती है। 021 कैपिटल में अपनी भूमिका के अलावा बिन्नी बंसल कई स्टार्टअप्स में एंजल निवेशक के रूप में भी सक्रिय रूप से जुड़े हुए हैं। इनमें ब्राइट चैम्प्स, विजियोफ्लेश हायर कोटिएंट और ग्लिंट्स जैसे स्टार्टअप्स शामिल हैं, जो विभिन्न क्षेत्रों में संभावनाशील उद्यमों को बढ़ावा देने के उनके संकल्प को दर्शाते हैं। बंसल के निवेश प्रयास पारंपरिक क्षेत्रों से आगे तक विस्तृत हैं। 2019 में उन्होंने भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT दिल्ली के एंडोमेंट फंड में 125 करोड़ रुपए का महत्वपूर्ण योगदान दिया, जिससे शिक्षा और अनुसंधान पहलों को समर्थन देने की उनकी प्रतिबद्धता झलकती है। विविध निवेश पोर्टफोलियो के साथ बंसल ने लगभग 47 कंपनियों में 64 फंडिंग राउंड्स के माध्यम से निवेश किया है। इन निवेशों में विकास के विभिन्न चरणों को कवर किया गया है, जिनमें 28 सौदे बीज चरण सीड स्टेज, 14 प्रारंभिक चरण अर्ली स्टेज और 4 बाद के चरण लेट स्टेज में हैं। यह उनके नवाचार और उद्यमशीलता को सभी स्तरों पर समर्थन देने के संकल्प को दर्शाता है।